तो जब समस्त ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि पावन पवित्र कथा कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, इसके विषय में हमें विस्तार से बताइए, तो सूत जी ने बताना आरंभ किया। कि लोक मंगल का, लोक कल्याण का बड़ा श्रेष्ठ साधन करने के पश्चात भगवान वेदव्यास बैठे हैं एक दिन सरस्वती के किनारे। सूर्योदय की पवित्र बेला है, आत्मचिंतन में लगे हैं महर्षि। तो नारायण के कला अवतार हैं भगवान वेदव्यास। लोक मंगल का बड़ा श्रेष्ठ साधन उन्होंने किया है, बड़ा पुरुषार्थ किया है। कली के दोष का विचार करके, कलयुग के जीवों की दुर्बलता, दुर्भाग्यता का विचार करके कि किस प्रकार जब कलयुग आएगा तो भौतिक वस्तुओं की शक्ति का ह्रास हो जाएगा, मनुष्य की तन मन की शक्ति क्षीण हो जाएगी, कर्तव्य बोध नहीं रहेगा, कर्म धर्म का विवेक नहीं रहेगा। और कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, कल्याण तो धर्म पालन से ही होता है। जब धर्म का विवेक ही नहीं रहेगा, विचार ही नहीं रहेगा, तो धर्म पालन कैसे होगा? तो भगवान वेदव्यास के मन में यह चिंता है कि भाई कलयुग के जीव का कल्याण कैसे होगा। इसका विचार करके कर्म श्रेयसी मूढ़ाना श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। कि भाई वेद पाठ में सबका अधिकार नहीं है, वेद वेदांग में सबका अधिकार नहीं है, और उसका चिंतन करने के लिए जैसी बुद्धि चाहिए, जैसी प्रज्ञा चाहिए, वो भी कलयुग के मनुष्य के पास प्राय करके नहीं होगी। इसका विचार करके भगवान वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सर्व साधन सहित उसमें कह दिए। फिर ये सब करने के बाद भी उस आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। और कल यही मैंने चर्चा को विराम दिया था कि साधक को इतना सजग सावधान होना चाहिए। ये भगवान वेदव्यास अपने आचरण से बता रहे हैं कि सब मिल रहा है, लेकिन क्या आत्मा को आनंद मिल रहा है? कुछ दिन पहले मैंने आपको निवेदन किया था, भाई अपने रहने के लिए, इस शरीर के लिए सुंदर घर बनाते हो, सुंदर सुंदर वस्तुओं से उसको सजाते हो, मन को रहने के लिए भी तो एक ठौर चाहिए, मन को रहने के लिए भी तो एक ठिकाना चाहिए। उसकी व्यवस्था भी तो करिए, उसका निर्माण भी तो करिए। वो भाव देश जहां पहुंचकर, जिसके लिए भगवान कह रहे हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पहुंचकर फिर इस दुष्चक्र में नहीं पड़ना पड़ता, मन को वो परम विश्राम मिले, इसकी भी तो कुछ व्यवस्था करिए। और सच मानिए, संतों की बात मानिए, तो फिर भाई वस्तुतः तो यही कार्य करने के लिए हम यहां आए हैं। देखो सब जानते हैं रहना नहीं है, रहने की व्यवस्था में सब लगे हैं। ये कितनी बड़ी विचित्र बात है। ये इसी को कहते हैं भगवान की माया। सब जानते हैं यहां नहीं रहना है। कौन है ऐसा इस संसार में, ऐसा कौन है जो मृत्यु से परिचित ना हो? सब जानते हैं यहां रहना नहीं है, फिर सब यहां रहने के ही इंतजाम में लगे हैं। और रहने का इंतजाम भी कैसा? बोले सामान 100 बरस का। इतना संचय कर लेना चाहता है व्यक्ति, इतना संग्रह कर लेना चाहता है, 7 पीढ़ी खाए, कल का पता नहीं है। पल पल परिवर्तनशील ये संसार है। अरे कल का क्या, पल का पता नहीं है। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने तो कहा है सामान 100 बरस का, और पल की खबर नहीं, पल का पता नहीं, कल की तो छोड़ो। अगर अपना आचरण हम देखें ना, तो लगेगा कितना मूर्खतापूर्ण आचरण है मनुष्य का। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता, देख रहा है, पल पल अनुभव कर रहा है, पर तदनुकूल आचरण नहीं करता। यहीं पर आकर जीवन में संत की कृपा का दर्शन होता है। अपनी बुद्धि से व्यक्ति जान लेगा, पहचान लेगा, पर आचरण नहीं कर पाएगा। आचरण तो संत आकर कराता है। इसीलिए संतों की ये वाणी है, कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ। जीव तो पड़ा है कुमति के कूप में,
संत ने हाथ पकड़ कर निकाला। कल भी मैं आपको कह रहा था भाई, यहां तक कोई अपने पैर चलकर नहीं आ सकता है। एह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई को। ये शब्द कान में गूंजते रहें ताकि मन संतों के चरणों में झुका रहे, नत रहे। श्रद्धा मन की शक्ति है, श्रद्धा के बिना मन निर्बल है, दुर्बल है। और श्रद्धा भी जब जब सत्य में हो, सत्य में जब श्रद्धा हो तो वो मन की शक्ति है। ताकि मन संतों के चरणों में श्रद्धा से युक्त होकर नत रहे, इसलिए शब्द कान में गूंजते रहे। यहां तक आप और मैं अपने पांव पर चलकर नहीं आए हैं, संत गुरुजन हमारा हाथ पकड़कर हमको लेकर आए हैं। इसलिए हम अपने आचार्य का गुण गाते हैं। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमा। उठाकर जगत से विपिन में रमाया, हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे, प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया। महारंग को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। बालक कीच में लिप्त होकर पिता की तरफ दौड़ता है तो पिता हाथ कर देगा, मां नहीं करती। इसलिए सहजोबाई जब गुरु की ओर देखती है तो कहती है, हम बालक तुम माएं हमारी, हम बालक तुम माएं हमारी। किसी भी द्वार पर चले जाना, चाहे वो ज्ञान हो या कर्म हो, जब आप उसके द्वार पर जाओगे कि हम अपने कल्याण के लिए आए हैं, तो आपसे पूछेगा तुम्हारे पास योग्यता क्या है, तुम्हारे पास क्या पात्रता है, क्या योग्यता है जो तुम्हें मैं द्वार खोलकर भीतर प्रवेश दे दूं। लौटा दिए जाओगे आप वहां से। ये तो संत गुरु का द्वार है, जो कुमति कूप में पड़े जीव को, पाप पंक में लिप्त जीव को अपने कृपापूर्ण हस्त से उठाता है और हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया। जिन्होंने ललित मेघनाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। इसीलिए तुलसी बाबा कह रहे हैं, नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। बोले भाई हम तो भांग का पौधा थे, भांग का। गुरु की कृपा ने हमारा स्पर्श किया। जो सुमिरत भयो भांगते, गुरु ने प्रभु का नाम सुनाया और नाम जपते जपते बोले हम भांग से तुलसी हो गए। तुलसी का एक नाम है हरिप्रिया, भगवती तुलसी का एक नाम हरिप्रिया भी है। बोले भगवान के प्रिय हो गए हम। तुलसी माने जो भगवान का प्रिय है। तुलसी माने जिससे नैवेद्य को पूर्णता प्राप्त होती है। तुलसी माने जो किसी वस्तु को भगवान को अर्पण किए जाने योग्य बनाता है। इतनी प्रिय है तुलसी भगवान को, जिसे भगवान ने सदा सर्वदा निरंतर अपने पाद पद्मों में स्थान दिया है। श्री चरणों में निवेदन की जाती है तुलसी। गोस्वामी जी कह रहे हैं गुरु ने कृपा की, प्रभु का नाम सुनाया, वो नाम जपते जपते जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। इसलिए मैंने कहा भाई ये शब्द कान में गूंजते रहें। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजार। बड़ी बात है किसी भी प्रकार से येन प्रकार ये मन की भूमि, हृदय की भूमि रूखी सूखी ना हो जाए, ये कोमल रहे। कुछ दिन पहले आपको मैंने कहा था जब जेठ का महीना आता है
तब जाती है धरती। आप देखो धरती में दूर दूर तक दरार पड़ जाती है अत्यधिक शुष्कता के कारण। ऐसा हमारा मन ना हो जाए, रूखा सूखा मन ना हो जाए, भाव में भरा रहे, भाव में भीगा रहे। और इसके लिए तो केवल एक ही उपाय है कि संतों के कृपा रूपी बादल की ओर आप हमेशा देखते रहें। क्योंकि भाई यही एक ऐसा स्थान है जहां नित्य और निरंतर कृपा की वर्षा हो रही है। संत ही ऐसा स्थान है, मुझे तो यही दिखाई पड़ता है भाई। संत ना होते जगत में जल मरता संसार। संत ही हैं, इनके शब्द हैं, इनकी वाणी है, इनके बोल हैं। संतों के बोल के रूप में वही अमृत की वर्षा ही तो हो रही है। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा और गुरु के संग सगल निस्तारा। यही दर्शन यहां पर हो रहा है। संत के मन में ही तो चिंता है, संत ही तो इस बात से पीड़ित हो रहा है कि भाई कैसे कलयुग के जीव का कल्याण होगा। इसी चिंता में तो भगवान वेदव्यास पढ़े, सब कर लिया, लेकिन मन को तृप्ति नहीं है, मन को शांति नहीं है, मन को आनंद नहीं है। और जब तक ये न मिले तब तक रुकना नहीं, तब तक ठहरना नहीं। वो जो किसी ने कहा ना, हरि नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। माने जब तक आत्मानंद की उपलब्धि न हो जाए, जब तक भजनानंद न मिल जाए, तब तक करते रहिए, फिर उसके बाद होने लगेगा। पहले करेंगे फिर होगा, सीधे नहीं होता है, करते करते होता है, करते करते होता है। आप लोग व्यवहार में कहते हो ना, होते होते प्यार हो गया, होते होते, ऐसे करते करते भजन होगा। करिए। मैं सदा कहता हूं कि कहने और होने के बीच में करना है। आप कहते रहते हो भजन होता नहीं, भजन होता नहीं, करते नहीं। करिए, प्रयास करिए, जितना आपकी सामर्थ्य में है उतना तो करिए। मैं तो कहता हूं कि सफलता की बात ही एक और रख दीजिए। सफलता असफलता कुछ नहीं है। किसी भी प्रकार से मन प्रयास करता रहे, यही मनुष्य के जीवन की सफलता है। और तो भाई ना प्रभु 2 माला से मिलेंगे, ना 100 माला से मिलेंगे। वहां तो 2 और 100 की गिनती है नहीं। जो करना है हमको अपने लिए करना है। जिस दिन संत की कृपा से ये मन योग्य हो जाता है, बस तत्क्षण अनुभूति हो जाती है। और 2 दिन पहले मैं आपको कह रहा था कि मैं कितना भी प्रयास कर लूं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जो उस स्थिति की व्याख्या कर सके, जो उस अनुभव को आपको कहकर जना सके। ऐसा कोई शब्द शब्दकोश में नहीं है, मेरे शब्दकोश में तो नहीं है। केवल संकेत मैं आपको कर सकता हूं कि संतों की उंगली पकड़कर चलना, इस सत्संग रूपी कल्प वृक्ष की छांव में बैठे रहना, ये शब्द आपकी चेतना को एक दिन ले जाएंगे वहां जहां गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। द्वंद्व से मुक्त होने का नाम ही तो समाधि है, जहां कोई द्वंद्व रहे ना, आप रहे पर द्वंद्व ना रहे। अभी क्या है, आप भी हैं और द्वंद्व भी है। अभी मैं भी हूं और मेरा और तेरा भी है, और मैं और मोर तोरते माया। जहां आप रहे पर द्वंद्व ना रहे, वही जीवन मुक्ति है। आप तो हैं पर कोई द्वंद्व नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोल। हीरा पाया गांठ गठियाया, हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार को क्यों खोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। और भाई केवल ऐसे ग्रंथों में लिखे हुई ये बात नहीं है, ये जीवन मुक्त महापुरुषों के अनुभव हैं। ये शब्द कुछ बोलते हैं, ये शब्द कुछ दिखाते हैं, ये कुछ बोलते हैं, कुछ दिखाते हैं। तो इस चिंता में खिन्न बैठे हैं भगवान वेदव्यास। और जब कोई परहित के लिए चिंता करता है, संसार का व्यक्ति स्वार्थ के लिए अपनी चिंता में पड़ा रहता है, इसलिए उसकी चिंता का कभी अंत आता ही नहीं। वो स्वार्थ के लिए चिंता में मग्न है।
मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी संतान, बस उसकी चिंता केवल इसी की है, स्वार्थ की चिंता है। पर भगवान वेदव्यास परमार्थ के चिंतन में है। मैं तो ये कहूंगा आपको भाई, परहित का विचार करके आप एक कदम बढ़ाओगे, प्रभु कोई ना कोई कृपा का वपु धारण करके 100 कदम दौड़कर आ जाएंगे। आप एक कदम बढ़ाओगे परहित का विचार करके, परमार्थ का विचार करके। आप जो संकल्प करोगे, मैं सदा आपसे कहता आया हूं, आज फिर कह रहा हूं कि प्रकृति का एक एक कण आपका सहयोगी हो जाएगा, परमार्थ का विचार करके जब आप संकल्प करते हैं तो। और मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व हो, संशय हो, चिंता हो, उपाय तो एक ही है, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। ऐसी चिंता में बैठे थे भगवान वेदव्यास, और एकाएक कान में स्वर पड़ा, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखो नारद जी की कैसी अतुलित सामर्थ्य है, वो भाव से भी कहीं पहुंच जाए ना तो सबके मुख से नारायण के नाम का उच्चारण करा लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। तब विज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः, पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। जैसे देवर्षि को आया देखा, भगवान वेदव्यास एकाएक अपने आसन से उठकर खड़े हो गए, और देवताओं द्वारा जो पूजित हैं, देवता जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, उन देव ऋषि की सुंदर पूजा भगवान वेदव्यास करते हैं। वहां भगवान वेदव्यास के यहाँ नारद जी का आगमन हुआ है, और यहाँ आज कथा में नारद जी का आगमन हुआ है। उन्होंने तो दिव्य उपचारों से देवर्षि की पूजा की। आपके मेरे पास तो उनका प्रिय नाम है, वही सुनाते हैं उनको। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अच्छा देखो, नारद जी कौन है? वो भगवान का मन है। नारद जी भगवान का मन है। जब कहीं किसी संत के, भक्त के मन में चिंता होती है तो फिर भगवान के मन में चिंता होती है। तो मन की चिंता दूर करने के लिए, भक्त के मन की चिंता दूर करने के लिए भगवान अपना मन भेज देते हैं। आप कहते हैं ना, मन की बात तो मन ही जानता है। तो भक्त के मन में चिंता होती है, उसको दूर करने के लिए भगवान अपने मन को भेज देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। संत का सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ गुण यही है, लक्षण भी यही है, आप जपे और औरा नाम जपावे। क्योंकि वो जानता है भाई। मानस के उत्तर कांड में विश्राम के समय गोस्वामी जी एक बात कहते हैं, बारी मथे घृत हो बरु, सिकता ते बरुते,
बारी माने जल। बोले हो सकता है कि पानी को मथ के कोई घी निकाल ले, बारी मत है घृत होई वरु, और किरे सिकता ते वरु तेल, और बालू को पेर कर कोई तेल निकाल ले, ये भी हो सकता है, यद्यपि असंभव है, पर किरे मान लो ये भी हो जाए। बारी मथे घृत होई वरु, सिकता ते वरु तेल, पर बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत। क्या आनंद गोस्वामी जी ने मानस में कराया है, अद्भुत है। मैं तो आज आते आते भी यही बात कह रहा था कि भाई भगवत भजन में दृढ़ कराने के लिए मानस जैसा और कोई ग्रंथ नहीं है। गोस्वामी जी की बार बार बलिहारी है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको परंपरा से ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे संत, ऐसे आचार्य प्राप्त हुए हैं। सब प्रपंचों से छुड़ाकर जीव को भगवत भजन में लगाए। बस एक यही संत का गुण है, आप जपे और नाम जपावे। अरे बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। आप देखो नारद जी जिस जिसके जीवन में आए हैं उसको अंत में श्री हरि चरणों की प्राप्ति हुई है। आप भी दिन रात जपते हैं, जो मिल जाए उसको जपाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने मुस्कुराकर पूछा, पाराशरय महाभाग भवतः कच्चिदात्मना, परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। नारद जी ने पहला प्रश्न पूछा, बोले आप तन से और मन से स्वस्थ तो है ना? तन और मन स्वस्थ है, प्रसन्न है? जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपिते महदद्भुतम, कृतवान भारतम यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितम। नारद जी ने कहा कि मन तो आपका प्रसन्न होगा ही, क्योंकि अभी अभी आपने भारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की है। नारद जी ने कहा हमने भी उसका कुछ दर्शन किया। पहले आपने भली प्रकार से ब्रह्म का चिंतन भी किया है, लोक कल्याण के लिए इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी आपने किया है, आपका मन तो प्रसन्न होगा ही। जिज्ञासितम अधीतम च यत्तद् ब्रह्म सनातनम, अथापि शोचस्यात्मानम अकृतार्थ इव प्रभु। अरे बोले ब्रह्म सूत्र की रचना करके आपने वेदों का जो प्रतिपाद्य तत्व है वो सनातन ब्रह्म, उसका भी आपने भली प्रकार से विचार किया है। अब अच्छा नारद जी ऐसे ही हैं, बड़ी युक्ति युक्त बात वो कहते हैं। पहले भगवान वेदव्यास द्वारा किए गए पुरुषार्थ की स्तुति करते हैं, ये बताते हैं कि कितना श्रेष्ठ कार्य आपने किया है, पर इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी बोले क्यों इस प्रकार अकृतार्थ पुरुष के समान, अकृतार्थ माने जो अभी अपूर्ण अनुभव कर रहा है, बोले अपने विषय में इस प्रकार शोक का अनुभव क्यों कर रहे हैं। अब व्यास जी तो इसी चिंता में बैठे ही थे और संत आ गए और कह रहे जब संत मिले, संत से कभी किसी प्रकार का कपट ना करिए। कपट माने किसी भी प्रकार का कोई दुराव ना करिए। जैसे रोगी यदि वैद्य से रोग छिपाए तो स्वस्थ कैसे होगा?
ऐसे संत जो होता है, गुरु जो है, मन के रोग का वैद्य तो गुरु ही है, तो उससे कभी रोग ना छुपाए। गुरु चरणों में बैठकर और कह दे मन की बात, कह दे। जैसे हमसे पूछे कोई कैसे हैं, हम नहीं नहीं सब ठीक है, लेकिन भगवान वेदव्यास ने ऐसा नहीं किया कि भाई हम तो भगवान हैं, हम कैसे कह दे कि हमारा मन भी कुछ कुछ अपूर्ण सा अनुभव कर सकता है। भगवान वेदव्यास ने ऐसा नहीं किया। बड़े आदर से पहले देवर्षि की स्तुति की और फिर कहा, सवै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यति गुणैरसन्। बोले अरे आप तो परम भागवत हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, अरे आप तो स्वयं भगवान का मन है, आपसे क्या छिपा है और मैं आपसे कुछ क्यों छिपाऊं। मैं बताता हूं आपको अपने हृदय की बात कि आप वेदों के शास्त्रों के सब गोपनीय रहस्यों को आप जानते हैं और आपने उन प्रभु की आराधना की है जो निर्गुण है और न्यारा है, जो परात्पर है, जो परब्रह्म है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जिससे परे और कुछ नहीं है, कोई नहीं है। बार बार श्रीमद् भागवत में एक बात कही गई है भगवान के विषय में, सब में है, जिससे सब है, जो सब में है, पर ऐसा होता हुआ भी जो सबसे न्यारा है, जो सबसे न्यारा। अच्छा, एक बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक यहां कहना चाहता हूं, श्रीमद् भागवत में इसका संकेत किया गया है कि भाई कोई ऐसा भी है जो सब में रहता हुआ भी सबसे न्यारा है, जिससे सब है पर वो सबसे न्यारा है। श्रीमद् भागवत में इसका संकेत किया गया है। वेदों की श्रुतियों ने भी बड़े दूर से इसका संकेत किया है। श्रीमद् भागवत में कुछ स्पष्ट दर्शन कराया गया है, पर वो जो तत्व है उसका वास्तविक अनुभव तो वृंदावन के रसिकों ने किया है, आचार्य की कृपा से, कि निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर, कियो प्रकट हरिवंशजु रसिकर जीवन मूर। सब वेद शास्त्र पढ़कर आए थे हरिराम व्यास जी यहां, पर जब यहां के इस रस का अनुभव किया श्री महाप्रभु जी की कृपा से, तो गाया कि वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। बोले ये वृंदावन क्या है, कैसा है? फणी पर, फणी माने शेषनाग, शेषनाग के एक फन पर ये पृथ्वी ऐसे एक कण के समान विराजमान है ना। कह रहे फणी पर रवि तर, रवि माने सूर्य, सूर्य के नीचे, शेषनाग के फण के ऊपर। बोले फणी पर रवि तर, नहीं विराट मह और नहीं संध्या नहीं प्रात, राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिहरत सदा संघात। आधे से ज्यादा दुनिया तो निर्गुण और सगुण के ही झगड़े में पड़ी है। कोई बुद्ध पुरुष होता है, कोई जागृत महापुरुष होता है, कोई एक होता है तो ये जान लेता है कि भाई वो तो निर्गुण भी है, वो सगुण भी है। और हल्के से शब्दों में कहता है कि ये नहीं जानते कि वो निर्गुण और सगुण दोनों से न्यारा भी है। कबीर कहते हैं निर्गुण सगुण ते परे तहां हमारा ध्यान। क्योंकि ये झगड़ा ना सदा से चला आया है। कोई कहता है निर्गुण है, कोई कहता है सगुण है। पंडित लोग चीख चिल्ला चिल्ला कर शास्त्रार्थ करते हैं, अच्छा पहुंचते कहीं नहीं, पहुंचते कहीं नहीं। उससे होता क्या है, केवल अपना अभिमान पुष्ट होता है। आज किसी ने किसी को हरा दिया, कल जो जीता है उसको कोई और आकर हरा देगा। आप कभी खोलकर देखो, वैसे तो ना ही देखना तो अच्छा है। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, तो मन को भरमाने वाली लीला है ये सब। पर आप देखो कितने कितने शास्त्र है, खंडन मंडन से भरे हैं। केवल अपने अहंकार का पोषण हो रहा है वहां, बस और कुछ नहीं है। पहुंचता कोई कहीं नहीं। बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। और जो जान जाता है, जिसको अनुभव हो जाता है गुरु की कृपा से, वो न कहता है और न सुनता है। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं
किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। सब ओर से निर्द्वंद निश्चिंत होकर हृदय की गांठ खुली, चित्त निर्ग्रंथ हुआ, फिर न कोई द्वंद है न कोई चिंता है। और मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहता हूं भाई यही जीने की कला है, यही है जीने की कला, द आर्ट ऑफ लिविंग। ना किसी का खंडन है, न मंडन, न निंदा, न स्तुति, न मान, न अपमान, न हर्ष, न शोक। सबसे न्यारा, सबसे न्यारा, निर्गुण सरगुण ते परे तहां हमारा ध्यान। इसलिए कुछ दिन पहले आपको मैंने एक संकेत किया था, किसी ने लिखकर भेजा ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा भाई आशीर्वाद, पहली बात तो हमारे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है, कुछ सामर्थ्य नहीं है, और हो भी, मान लीजिए यदि हो भी, हमको कुछ नहीं कहना है भाई। जो प्रभु की इच्छा से हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। मंगल भवन अमंगलहारी है, उसका अनुग्रह भी सरस है, उसका निग्रह भी सरस है। एक बात मान लीजिए, आप देखो कि जीवन कितना सरल और कितना सरस हो जाएगा। एक बात मान लो माने भीतर से स्वीकार कर लो कि प्रभु के विधान में मेरा मंगल ही मंगल है। ये जो सुख दुख है, जो शुभ अशुभ है, जो गुण दोष है, ये तो मेरा अर्जित किया हुआ है, मेरा कमाया हुआ है। ये तो इसका उत्तरदायित्व तो किसी पर नहीं है, मुझ पर ही है। 2 दिन पहले यही तो आपको कह रहा था, आप ज्योतिषियों के पास जाते हो, बोले पंडित जी देखो राहु दोष है, शनि दोष है, किसका दोष है? अरे भाई दोष तो अपना है, किसी का नहीं है। राहु शनि तो भाई वहां पहुंच जाएंगे जहां आप उनको पहुंचाओगे। पते की बात है, ये काम की बात है। वो आपको नहीं चला रहे हैं, वो थोड़ी चला रहे हैं आपके जीवन को, आप चला रहे हो उनको। एक ही समय में एक ग्रह किसी के लिए अनुकूल है, किसी के लिए प्रतिकूल है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई जो आप कर्म करते हो उसके अनुसार ग्रहों की स्थिति हो जाती है। करने वाले तो आप हो। भगवान ने ग्रहों को शक्ति थोड़ी दी, भगवान ने तो जीव को, मनुष्य को शक्ति दी। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुमको दिया है अधिकार, आप ले जाओ अपने जीवन को जहां ले जाना है। इसीलिए कहा था मैंने, भाई यहां इसका दोष उसका दोष देखने की बजाय अपना दोष देखो, मेरा दोष कहां है। सब कर रहा हूं पर हरि का भजन नहीं हो रहा है। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया रे मन, नाम क्यों छोड़ दिया। और मुझे लगता है भाई इतना सुनते हो आप, कुछ तो मानो भी। इतनी बात आप यहां सुनते हो, कुछ एक आध बात तो मानो भी। अभी हम जयपुर में चर्चा कर रहे थे ना, तो मैं यही बात बोला आखिरी दिन। मैंने कहा भाई देखो, एक जगह रोग ठीक नहीं हो जाता, व्यक्ति दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, तीसरे के पास जाता है। तो मैं जानता हूं आपने भी बहुत डॉक्टरों की दवाई खाई है, 2 4 6 महीने हमारी खा के देख लो, हो सकता है आपका भी मन स्वस्थ हो जाए। कुछ बात तो मान लो, इतनी बात मान लो, इतना संकल्प कर लो, इतना संकल्प। मानव जन्म अमोलक पाकर, मानव जन्म अमोलक पाकर, उत्तम करिए कमाई, हरि नाम सुखदाई, भजिए हरि नाम सुखदाई, हरि नाम सुखदाई।